प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया है कि हम सब मिल करके ऑनलाइन माध्यम से आराधना कर सके। और थोड़ा ये अनयूजुअल है कि संडे की सुबह हम लोग ऑनलाइन आराधना कर रहे हैं, लेकिन जैसे कि शहर की परिस्थितियां आपको मालूम है और सबकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने ये निश्चय किया, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दूर से आते हैं और अभी हमें कुछ पता नहीं है, स्थिति को सामान्य होने में थोड़ा समय लगेगा। इसलिए हमने निश्चय किया कि आज रविवार की आराधना हम लोग ऑनलाइन करेंगे। और कल वही मैं प्रार्थना कर रहा था कि ऑनलाइन आराधना करने के विषय में हमने निश्चय किया, लेकिन समस्या ये थी कि पूरे शहर में इंटरनेट बंद था और हम प्रार्थना कर रहे थे कि इंटरनेट शुरू हो जाए। और प्रभु के अनुग्रह से आज सुबह इंटरनेट बहाल हो गया, शुरू हो गया। और हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि कम से कम ऑनलाइन माध्यम से हम सब एक साथ सुबह आराधना कर पा रहे हैं और प्रभु के वचनों से हम सीख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालांकि जो सेंटर में जो आराधना होती है उसको हम आज सुबह मिस कर रहे हैं, एक दूसरे से मिलना हम मिस कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे से बातें करना हम मिस कर रहे हैं। लेकिन उत्साह की बात यह है कि आने वाले समय में इस मंथ लाइट मिनिस्ट्री को 5 साल सेवकाई के पूरे होंगे और उसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और स्पेशल सर्विस होगी उस दिन, हम साथ में हम लोग भोजन करेंगे, लंच करेंगे और खास सर्विस होगी, तो एक उत्सव का माहौल रहेगा और उसके लिए हम लोग खास तैयारियां कर रहे हैं। उसके लिए प्रार्थना करें और जल्द ही हम लोग उस स्पेशल सर्विस को करेंगे। उसके विषय में हम अनाउंसमेंट्स करेंगे। आने वाले समय में जितने लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, जितने लोग बैप्टिज्म लेना चाहते हैं, वो लोग श्रेया को या मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोग बता सकते हैं कि हम लोग बपतिस्मा लेना चाहते हैं, तो 26 तारीख के पहले हम लोग एक दिन हम लोग बपतिस्मा के लिए रखेंगे, लोगों को बैप्टिज्म देंगे जितने लोग तैयार हैं यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के लिए। तो उसके लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और अगर आप बपतिस्मा लेना चाहते हैं तो ज़रूर से कॉल करके हमें इन्फॉर्म कर दें, ताकि आपके नाम को हम लिखें और उसी हिसाब से हम तैयारी कर सकें। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। एक आनंद का समय सामने है। हमने 15 दिन उपवास का जो कार्यक्रम था उसको शुरू किया और उस समय में बहुत सारी गवाहियां मेरे पास में आई। बहुत सारे लोगों ने, आप लोगों ने इस बात को बताया कि किस प्रकार से जब उपवास शुरू हुआ तो हम सब किसी न किसी प्रकार की चुनौती का सामना कर रहे थे। और उपवास के खत्म होते होते परमेश्वर ने कई लोगों के जीवन में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए, कलीसिया में अद्भुत चिन्ह और चमत्कार किए। और मैं बहुत आनंद के साथ इस बात को बताना चाहता हूँ कि वो 15 दिन के उपवास का जो समय था, जो कॉर्पोरेट उपवास था, जो सब साथ में मिलके करते हैं, वो समय अब पूरा हो चुका है और अब हम एक आशीष के समय में प्रवेश किए हैं। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से है कि जो आशीषें शैतान ने बीते दिनों चुराई हैं, परमेश्वर उसको दुगने भाग में अपने लोगों को देगा। हालेलुया। दुगने भाग में परमेश्वर उन आशीषों को हमें लौटाएंगे। तो उत्साहित होने के लिए बहुत सारे कारण हैं। उत्साहित रहिए, प्रभु का धन्यवाद करिए, उसकी स्तुति करिए, प्रार्थना में दृढ़ रहिए, वचन में दृढ़ रहिए, गवाही देते रहिए और हमेशा प्रभु में आनंदित रहिए। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएं। Praise the Lord. और आज हम यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक में से देखेंगे। यशाया भविष्यवक्ता, ये पुराने नियम में आप इस पुस्तक को पाएंगे और यीशु मसीह के विषय में इस पुस्तक में वो लिखा हुआ है। और यीशु मसीह ने इस पुस्तक से कई बार वचनों को कोट किया, वचनों को कहा। और सचमुच में एक बहुत आशीष देने वाली पुस्तक है। ये परमेश्वर के हृदय को बताती है। आइए हम देखें
यशायाह पहला अध्याय उसका पहला पद, और यहां पे इस प्रकार से लिखा है, यह आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन है। यहूदा और यरूशलेम में जो घटने वाला था उसे परमेश्वर ने यशायाह को दिखाया। यशायाह ने इन बातों को उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के समय में देखा था। ये यहूदा के राजा थे। तो यशायाह भविष्यवक्ता 4 राजाओं के समय में वो भविष्यवक्ता ठहराया गया था, और उन राजाओं के नाम उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह थे। और ये दर्शन क्या है? दूसरे पद में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग और धरती तुम यहोवा की वाणी सुनो। यहोवा कहता है, मैंने अपने बच्चों का विकास किया, मैंने उन्हें बढ़ाने में अपनी संतानों की सहायता की, किंतु मेरी संतानों ने मुझसे विद्रोह किया। बैल अपने स्वामी को जानता है और गदहा उस जगह को जानता है जहां उसका स्वामी उसको चारा देता है, किंतु इज़राइल के लोग मुझे नहीं पहचानते। वे मेरे अपने हैं किंतु मुझे नहीं समझते। हालेलुया! कैसी अद्भुत बात है कि परमेश्वर मुझको और आपको अपना कहता है। कितनी आनंद की बात है, कितने खुशी की बात है कि परमेश्वर मुझको और आपको अपना कहता है, मुझको और आपको अपनी संतान कहता है। और जब परमेश्वर इज़राइल के विषय में बातें कर रहा है या यरूशलेम के विषय में बातें कर रहा है, तो परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बातें कर रहा है, हमारे विषय में बातें कर रहा है, कलीसिया के विषय में बातें कर रहा है। लेकिन प्रभु के हृदय की क्या बात है? प्रभु के हृदय की गहरी बात क्या है? प्रभु के हृदय में की बातों को यशायाह इस प्रकार से बताता है कि मैंने अपने बच्चों की देखभाल की, उनको आशीषित किया, उनको बढ़ाया, उनका ख्याल रखा, उनको सुरक्षित रखा। जिस प्रकार से एक माता पिता अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं, उससे प्रेम करते हैं, उससे ज्यादा प्रेम मैंने अपने लोगों से किया, उनका ख्याल रखा, उनको अपनी गोद में लिए मैं फिरता रहा। लेकिन जब मेरे बच्चे आशीषित हो गए, जब उनकी हर एक जरूरत में पूरा करने लगा, जब उनको किसी बात की कमी नहीं थी, उनके जीवन में कोई दुख नहीं था, तो उन लोगों ने क्या किया? वे परमेश्वर से विद्रोह करने लगे और वे परमेश्वर को नजरअंदाज करने लगे, परमेश्वर को इग्नोर करने लगे, अपने स्वर्गीय पिता को इग्नोर करने लगे। परमेश्वर इस बात से कहते हैं कि जो जीव है, बैल अपने स्वामी को जानता है और गदहा उस जगह को जानता है जहां उसका स्वामी उसको चारा देता है, किंतु इज़राइल के लोग मुझे नहीं पहचानते। वे मेरे अपने हैं किंतु मुझे नहीं समझते। तो जो जानवर हैं वो भी जानते हैं कि उनका स्वामी कौन है, उनको किस जगह से खाना मिलता है, और वो उसको लेकर के धन्यवाद से भरे होते हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि जिस जानवर को हमने अपने घर में रखा है, अगर हमने गधे को घर में रखा है, उसको चारा देते हैं, तो उसका स्वामी कई बार अपने गधे की पिटाई करता है, लेकिन गधा कभी पीछे मुड़ करके उसको काटता नहीं है, ना ही उसको वो लात मारता है। घोड़े भी अपने स्वामी को जानते, बैल भी अपने स्वामी को जानते हैं, कुत्ते भी अपने स्वामी को जानते। घर का जो कुत्ता होता है, अगर बाहर वाला उसको डंडे से मारे तो तुरंत वो उसको काट लेगा, लेकिन जो उसको खाना देता है, अगर वो उस कुत्ते की पिटाई करे तो कुत्ता उसको सह लेता है। जानवर भी जानते हैं कि उसका स्वामी कौन है, स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, सेवा करते हैं, आदर देते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मनुष्य जिसको परमेश्वर ने इतने प्रेम से रचा, अपना कहा, अपनी प्रजा कहा, अपने स्वरूप में बनाया, मनुष्य जब वो आशीषित हो जाता है तो परमेश्वर को भूल जाता है, परमेश्वर को नजरअंदाज कर देता है। आज हम दुनिया में देखते हैं
जो बहुत सारे लोग हैं जो कि मसीह है लेकिन उनको मसीह से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने आप को मसीह कहलाते हैं लेकिन उनको मसीह से, उनको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है। उनको परमेश्वर की बातें नहीं मालूम है, उनको परमेश्वर का रास्ता नहीं पता है, परमेश्वर के वचन नहीं पता है, परमेश्वर की समीपता से उनको कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनके पास में चर्च की मेंबरशिप है, उनके पास में कलीसिया की मेंबरशिप है, वो फंक्शन में भी चले जाते हैं और वो प्रोग्राम्स में भी चले जाते हैं, लेकिन उनको मसीह से कोई लेना देना नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि बैल अपने स्वामी को जानता है और गधा उस जगह को जानता है जहां उसका स्वामी उसको चारा देता है, किंतु इज़राइल के लोग मुझे नहीं पहचानते, वे मेरे अपने हैं किंतु मुझे नहीं समझते। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि हम जरा यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसका 10 पद की ओर जाएं, और यहां पे और भी साफ रीति से परमेश्वर बता रहे हैं कि वो अपनी प्रजा से क्यों नाराज हैं। और 10 पद में इस प्रकार से लिखा है, हे सदोम के मुखियाओं, यहोवा के संदेश को सुनो। हे अमोरा के लोगों, परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान दो। सदोम और गमोरा, हमें मालूम है कि वो उत्पत्ति की पुस्तक में ये शहर नाश हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों को, ऐसी जगहों को, ऐसे ग्रुप्स को परमेश्वर सदोम के मुखियाओं और अमोरा के लोगों कह रहा है, क्योंकि वे उसी के समान हैं। सदोम और गमोरा के समान वे कार्य कर रहे हैं। और आश्चर्य की बात तो ये है कि ऐसे लोगों को पता भी नहीं है कि परमेश्वर उनको सदोम और गमोरा के सामान्य जानता है। परमेश्वर किन लोगों के विषय में बातें कर रहे हैं? परमेश्वर कहता है, परमेश्वर के उपदेशों पर ध्यान दो, परमेश्वर की बातों पर ध्यान दो। परमेश्वर कहता है, मुझे ये सभी बलियां नहीं चाहिए। मैं तुम्हारी भेड़ों और पशुओं की चर्बी की पर्याप्त होम बलियां ले चुका हूं। बेलों, मेमनों, बकरों के खून से मैं प्रसन्न नहीं हूं। तुम लोग जो मुझसे मिलने आते हो तो मेरे आंगन की हर वस्तु रौंद डालते हो। ऐसा करने के लिए तुमसे किसने कहा है? बेकार की बलियां तुम मुझे मत चढ़ाते रहो। जो सुगंधित सामग्री तुम मुझे अर्पित करते हो, मुझे उससे घृणा है। नए चांद की दावतें, विश्राम और सबत मुझसे सहन नहीं हो पाते। अपनी पवित्र सभाओं के बीच जो बुरे कर्म तुम करते हो, मुझे उनसे घृणा है। तुम्हारी मासिक बैठकों और सभाओं से मुझे अपने संपूर्ण मन से घृणा है। ये सभाएं मेरे लिए एक भारी भरकम बोझ सी बन गई हैं और इन बोझों को उठाते उठाते अब मैं थक चुका हूं। 15 पद में परमेश्वर इस प्रकार से कहते हैं, और मैं आशा करता हूं कि आप सब बाइबल के साथ में अध्ययन कर रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण है। यहां पे इस प्रकार से 15 पद में लिखा है, तुम लोग हाथ उठाकर मेरी प्रार्थना करोगे, किंतु मैं तुम्हारी ओर देखूंगा तक नहीं। तुम लोग अधिकाधिक प्रार्थना करोगे, किंतु मैं तुम्हारी सुनने तक को मना कर दूंगा, क्योंकि तुम्हारे हाथ खून से सने हैं। हालेलुया। यहां पर परमेश्वर किन के विषय में बातें कर रहे हैं? कौन से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को भूल चुके हैं, परमेश्वर को उन्होंने नजरअंदाज कर दिया है, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के नाम से सभाएं कर रहे हैं, बैठकें कर रहे हैं, वो त्योहारों को, उत्सव को मना रहे हैं, सबत को मना रहे हैं। अगर कोई सबत को मना रहा है, उत्सव को मना रहा है, हर संडे वे चर्च जा रहे हैं, हर संडे वो आराधनालय में जा रहे हैं, वो बलियां चढ़ा रहे हैं। जैसे पुराने नियम में यीशु मसीह के आने के पहले अलग अलग प्रकार के विधान थे जिसमें बलियां चढ़ाई जाती थी, और वो उन सब चीज़ों को कर रहे हैं। वो आराधना कर रहे हैं, वो प्रार्थना कर रहे हैं,
लेकिन फिर भी परमेश्वर कहता है कि तुम्हारी इन बातों से मैं ऊब चुका हूं। ये कैसे मुमकिन है? परमेश्वर को तो इन बातों से प्रसन्न होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हारी इन बातों से ऊब चुका हूं। तुम्हारी जो सैक्रिफाइस है वो मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे आंगनों में आओ, मेरे आंगनों को रौंदो। मैं नहीं चाहता, क्योंकि तुम ये जो कार्य कर रहे हो ये मेरे लिए बोझ के समान हो गए हैं। हालेलुया। ये वो लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को नजरअंदाज कर दिया, लेकिन उन्होंने रीति रिवाज को फिर भी पकड़ा हुआ है। क्या ये मुमकिन है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि क्या ये मुमकिन है कि परमेश्वर को और परमेश्वर के स्थान को, परमेश्वर के प्रेम को हम व्यवस्था की बातों से बदल दें? क्या ये मुमकिन है कि परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता है, जो सचमुच का रिश्ता है, जो आत्मा और सच्चाई से उत्पन्न होता है, कि हम उसको व्यवस्था की बातों से बदल दें? ताकि व्यवस्था में क्या है? व्यवस्था में हम एक रूटीन फॉलो करते हैं। तो सुबह उठ के प्रार्थना करना है, 4 प्रार्थनाएं हैं, बुक में लिखी हुई हैं, उन प्रार्थनाओं को हमने कर लिया, खत्म। 2 गाने गाने हैं, गा लिए, खत्म। 1 चैप्टर पढ़ना है या आधा चैप्टर पढ़ना है बाइबल में से, उसको पढ़ लिया, खत्म। और उसको एक रूटीन बना लिया, और उस रूटीन को हम फॉलो कर रहे हैं। ये उस प्रकार से है जैसे इस कार्य को हम कर रहे हैं, और हमारा परमेश्वर के प्रति जो हमारी जिम्मेदारी है उसको हम पूरी कर ले रहे हैं। लेकिन जब व्यवस्था के ऊपर हमारा ध्यान ज्यादा हो जाता है, और प्रेम के कारण जो बातें होनी थी, प्रेम के कारण जो परमेश्वर के साथ हमें समय बिताना था, जो वो एक रूटीन में तब्दील हो जाता है, तो रिश्ता कहीं ना कहीं खत्म होने लगता है। रिश्ता कहीं ना कहीं सफर करता है, उसको उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। और आज कलीसिया के साथ में, ज्यादातर मसीहियों के साथ में जो समस्या है, क्यों उनकी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जाती हैं, क्यों उनको जरूरत पड़ती है कि मैं जब समस्या आती है तो मैं कहीं प्रेयर टावर में कॉल करूं, जब समस्या आती है तो मैं किसी खास व्यक्ति को खोजूं कि वो मेरे लिए प्रार्थना करते। क्यों मैं खुद प्रार्थना नहीं कर सकता हूं? मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ पा रहा है। परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारी ओर से अपनी आंखों को फेर लूंगा, तुम्हारी बातों को नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं दूंगा। ये किस कारण से हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है क्योंकि लोगों ने परमेश्वर का जो स्थान है वो व्यवस्था को दे दिया। तो आज कई चर्चेस मौजूद हैं, लेकिन यीशु मसीह का उन चर्चेस में स्थान नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। मेरी प्रार्थना है कि आप उसको पकड़ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। आज बहुत से ऐसे स्थान हैं, बहुत सारी ऐसी कलीसियाएं हैं, बहुत सारे ऐसे चर्चेस हैं, बहुत सारे ऐसे फेलोशिप हैं, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जहां पर यीशु मसीह के नाम से तो वो चल रहे हैं, और वहां पे व्यवस्था है, वहां पे लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वहां पे दुआ कर रहे हैं, वो गीतों को गा रहे हैं, रूटीन में गा रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह के लिए उन चर्चेस में, उन कलीसिया में, उस फेलोशिप में यीशु मसीह के लिए स्थान नहीं है। अगर यीशु मसीह वहां पर आना चाहे तो यीशु मसीह को अंदर आने नहीं दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। और वहां पर क्या चल रहा है? वहां पे पॉलिटिक्स चल रही है, वहां पे प्रॉपर्टी, किस प्रकार से चर्च की प्रॉपर्टी को लोग आपस में लूट खसोट करे, ये सारी बातें चल रही हैं। एक दूसरे को नीचे गिराना। अगर कोई पास्टर उस कलीसिया में भूले भटके कोई अच्छा पास्टर आ जाए तो उस पास्टर को कैसे निकालना है, कैसे उसको ट्रांसफर कर देना है गांव के स्थान में, ऐसी जगह पे जहां पे उसका खाना पीना मुश्किल हो जाए। इस प्रकार की पॉलिटिक्स।
तो यीशु मसीह का वहां स्थान नहीं है, वहां पे व्यवस्था है, रीति रिवाज है, लेकिन यीशु मसीह नहीं है। हालेलुया। बहुत सारे मसीहियों के जीवन में भी वैसा ही है। बहुत सारे मसीह आज गले में क्रॉस पहन लेते हैं। आज अभी मैं कुछ दिनों पहले एक परिवार से मिलने गया था और परिवार अभी नया नया विश्वास में आया है और उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हमें गले में क्रॉस पहनना चाहिए। मैंने उनको बोला कि नहीं, गले में क्रॉस मत रखिए, अपने दिल में क्रॉस रखिए। हालेलुया। यीशु मसीह को अपने गले में मत डालिए, यीशु मसीह को अपने हृदय में जगह दीजिए। बहुत सारे लोग आज गले में क्रॉस लगाया हुआ है, लेकिन आप उनको शराब के ठेकों के पास में देखेंगे, आप उनको लड़ाई झगड़ा करते हुए देखेंगे। बहुत सारे लोग गले में क्रॉस लगा के अपने बीवी बच्चों को मार रहे हैं, बीवी बच्चों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि अपने शत्रुओं से भी प्रेम करो। कलीसिया में दिक्कत क्या है, जब हम अपने अपनों से प्रेम नहीं कर सकते तो शत्रुओं से प्रेम करना तो बहुत दूर की बात है। हमारे जीवन में व्यवस्था है, लेकिन हमारे जीवन में मसीह नहीं है। बीते दिनों मैं सोच रहा था, हालेलुया, एक गीत मैंने सीखा था जब मैं यूथ ग्रुप में था। और यूथ ग्रुप में हम जाते थे और बहुत अच्छा समय होता था, प्रभु की उपस्थिति में हम रहते थे। और एक गीत हम गाया करते थे, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों से प्रेम करना सीखो मसीहा से। लेकिन आज जब मैं मसीहियों को देखता हूं तो उसकी परिभाषा बदल गई है। और मैं सोच रहा था कि इस गीत को मसीहियों के संदर्भ में, मसीहियों के कॉन्टेक्स्ट में इस प्रकार से होना चाहिए था कि दूसरों को तो इस दुनिया में सब प्यार कर रहे हैं, अपनों को प्यार करना मसीहों से सीखो। लोग दूसरों को प्यार कर, दूसरा कोई आएगा, बाहर से आएगा, कोई मेहमान आएगा या कोई मित्र आएगा, लोग उनसे प्यार से बातें करेंगे, उनका बहुत आदर सत्कार करेंगे, उनका बहुत ख्याल करेंगे, लेकिन अपनों का ख्याल नहीं करेंगे। अब भाई भाई का ख्याल नहीं करेगा, बहन भाई का ख्याल नहीं कर रहे हैं, पति पत्नी एक दूसरे का ख्याल नहीं कर रहे हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा है, लेकिन दूसरों के सामने हम बहुत अच्छे हैं। अगर ऐसी बातें हैं, हालेलुया, तो हमारे जीवन में व्यवस्था है, हमारे जीवन में मसीह नहीं है। और व्यवस्था से ज्यादा जरूरी है हमारे जीवन में मसीह का होना, हमारा मसीह के समान तब्दील होता जाना, मसीह के समान बदलते जाना। हमने इस गीत को गाया, मैं तू बढ़े और मैं घटूं। बहुत सारे लोग इसको इस प्रकार से गाते हैं, मैं बढ़ूं और तू घटे। तो मसीह खुद को बढ़ाने में लगे हैं और मसीह को पीछे कर रहे हैं। मसीह हमारे जीवन में बढ़ना चाहिए, हम मसीह की तरह तब्दील होते जाने चाहिए। हालेलुया। तभी हम मसीह के प्रेम में सिद्ध होंगे। अगर हमें प्रेम में चलना नहीं आता तो हमें मसीह में चलना नहीं आता। अगर परमेश्वर से हम आत्मा और सच्चाई से, पूरे हृदय से प्रेम नहीं करते तो सारी व्यवस्था की बातें, सारी जो बलियां हैं, जो सैक्रिफाइसेस हैं, जो ऑफरिंग्स हैं, जो प्रार्थना करना है, दुआ करना है, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अगर हम मसीह से सचमुच में प्रेम नहीं करते तो उसका कोई लाभ नहीं है। प्रभु कहते हैं ये सारी बातें मेरे लिए बोझ हो गई हैं। हालेलुया। जब इस प्रकार की बातें होती हैं तो क्या होता है? हालेलुया। इस प्रकार की जब बातें होती हैं तो यशायाह पहला अध्याय का 4 पद से हम देखेंगे। यहां इस प्रकार से लिखा है, इस्राएल देश पाप से भर गया है, या पाप एक ऐसे भारी बोझ के समान है जिसे लोगों को उठाना ही है। वे लोग बुरे और दुष्ट बच्चों के समान हैं। उन्होंने यहोवा को त्याग दिया, उन्होंने इस्राएल के पवित्र परमेश्वर का अपमान किया, उन्होंने उसे छोड़ दिया और उसके साथ अजनबी जैसा व्यवहार किया। परमेश्वर कहता है, मैं तुम लोगों को दंड क्यों देता रहूं? मैंने तुम्हें दंड दिया किंतु तुम नहीं बदले, तुम मेरे विरुद्ध विद्रोह करते ही रहे। अब हर सिर और हर हृदय रोगी है। तुम्हारे पैर के तलुओं से लेकर सिर के ऊपरी भाग तक तुम्हारे शरीर का हर अंग
घावों से भरा है। क्या होता है जब हम परमेश्वर के स्थान को व्यवस्था से बदल देते हैं? परमेश्वर अपनी कृपा और अनुग्रह को हमारे जीवन से हटा लेते। जब हमने परमेश्वर को अपने जीवन से हटाया तो परमेश्वर की कृपा और उसके अनुग्रह और उसकी सुरक्षा को भी अपने जीवन से हटाया। जब ऐसा होता है तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं, तब हमारे जीवन में कठिनाइयां आने लगती हैं, तकलीफ आने लगते हैं और हम सर से लेके पांव तक तकलीफ में होते हैं। और इसके विषय में काफी बातें लिखी है यशाया भविष्यवक्ता, उसके पहले अध्याय में आप उसको इत्मीनान से पढ़ सकते हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास में सीमित समय है, मैं चाहता हूं कि हम परमेश्वर के प्रेम और उसने जो हमसे वायदे किए हैं उसके ऊपर ध्यान करते हुए इस मैसेज को हम अंत करेंगे। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर 16 पद में इस प्रकार से कहते हैं, अपने को धोकर पवित्र करो, तुम जो बुरे कर्म करते हो उनको करना बंद करो। मैं उन बुरी बातों को देखना नहीं चाहता। बुरे कामों को छोड़ो, अच्छे काम करना सीखो, दूसरे लोगों के साथ न्याय करो, जो लोग दूसरों को सताते हैं उन्हें दंड दो, अनाथ बच्चों के अधिकारों के लिए संघर्ष करो, जिन स्त्रियों के पति मर गए हैं उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनकी पैरवी करो। यहोवा कहता है, आओ हम इन बातों पर विचार करें। तुम्हारे पाप यद्यपि रक्त रंजित हैं, मतलब गहरे लाल रंग के हैं, किंतु उन्हें धोया जा सकता है, जिससे तुम बर्फ के समान उज्जवल हो जाओगे। तुम्हारे पाप लाल सुर्ख हैं, किंतु वे सन के समान श्वेत हो जाएंगे। यदि तुम मेरी कई बातों पर ध्यान देते हो तो तुम इस धरती की अच्छी वस्तुएं प्राप्त करोगे, किंतु यदि तुम सुनने से मना करते हो तो तुम मेरे विरुद्ध होते हो और तुम्हारे शत्रु तुम्हें नष्ट कर डालेंगे। यहोवा ने ये बातें स्वयं कही थी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये जो बातें परमेश्वर ने कही, बहुत साल पहले परमेश्वर ने यशायाह भविष्यवक्ता पे ये बातें प्रकट की, लेकिन आज भी ये बातें उतनी ही मायने रखती हैं जितना उस समय मायने रखती थी। और परमेश्वर कहता है, यीशु मसीह ने सेवकाई शुरू की, यीशु मसीह ने कहा पश्चाताप करो, मन फिराओ, परमेश्वर की ओर मुड़ो, संसारिक बातों को छोड़कर परमेश्वर की ओर मुड़ो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य तुम पे आ गया है। वचन कह रहा, अपने आप को धोकर शुद्ध करो, संसारिक मलिनता को, संसारिक गंदगी को छोड़ करके अपने आप को शुद्ध करो, परमेश्वर की ओर मुड़ो, पश्चाताप करो, अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करो। और जब तुम ऐसा करोगे, तुमसे चाहे कितनी भी गलतियां क्यों ना हुई हो, तुम्हारे पाप, तुम्हारे अधर्म चाहे गहरे लाल रंग के क्यों ना हो, जब तुम परमेश्वर से माफी मांगोगे, परमेश्वर विश्वास योग्य है क्षमा करने के लिए, वो तुम्हारी धार्मिकता को हिम की नाई श्वेत कर देगा। हालेलुया, कैसी आशा की बात है कि परमेश्वर ये नहीं कह रहा कि तुम्हें उसका दंड भोगना ही पड़ेगा, लेकिन प्रभु कह रहा है कि अगर तुम मुड़ोगे, पश्चाताप करोगे, तो देखो यीशु मसीह ने, मेरे पुत्र ने उस दंड को अपने ऊपर ले लिया और उस धार्मिकता को मैं तुम्हें दे दूंगा और तुम आशीषों में चल सकोगे। तुम इस धरती पर अच्छी बातें देखोगे और परमेश्वर तुम्हें आशीषित करेगा। लेकिन उसके आगे परमेश्वर ये भी कहते हैं, अगर तुम नहीं सुनोगे तो तुम परमेश्वर से विद्रोह करोगे और परमेश्वर का हाथ तुम्हारे विरुद्ध होगा। अगर हमारा शत्रु हमारे विरुद्ध चढ़ाई करे तो परमेश्वर का हाथ हमें बचाता है, लेकिन अगर परमेश्वर का हाथ किसी के विरुद्ध हो जाए तो उसको कौन बचाएगा? उसको बचाने वाला कोई नहीं है। वो बहुत ही बुरी स्थिति होती है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि हम में से हर कोई हमारा परमेश्वर के साथ में जो रिश्ता है उसको बड़ी गंभीरता से ले और परमेश्वर के प्रेम में, उसकी कृपा में, उसकी करुणा में, उसकी नजदीकी में
उसकी करुणा में, उसके अनुग्रह में हम में से हर कोई बढ़ता जाए। आशा करता हूं आज के वचन से परमेश्वर ने आपसे बातें की है, परमेश्वर ने आपको कुछ नई बातें सिखाई है, आपको आत्मा में दृढ़ किया है। आइए इस समय हम प्रार्थना करें। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्यारे परमेश्वर। अपने वचनों से तूने हमसे बोला और बातचीत किया, हमें दृढ़ किया है। प्रभु हम तेरी स्तुति करते हैं। प्रभु इस समय हर एक प्रियजन जो कि इस वेबकास्ट को देख रहे हैं उनको हम तेरे नाम से आशीषित करते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं आज का वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत हो प्यारे प्रभु जी। हाँ प्रभु, अपनी नजदीकी में तू हमें चला होने दे कि हमारे जीवन में प्रभु तेरी जगह और कोई भी बात ना ले। हम पूरे आत्मा और सच्चाई से, अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से परमेश्वर, पूरी सामर्थ से तुझसे प्रेम करें, तुझे अपने जीवन में प्रथम स्थान दे और तेरे प्रेम से भर के प्यारे प्रभु जी जितने लोग हमारे संपर्क में आते हैं उनके साथ में हम तेरे प्रेम को बांट सके। प्रभु जहां हम कमजोर पड़ते हैं हमें अनुग्रह प्रदान कर और प्रभु होने दे कि हम तुझसे होते जाएं, तुझसे बनते जाएं। हमारे जीवन में प्यारे प्रभु जी तेरी उपस्थिति बढ़ती जाए। इस समय हर एक प्रियजन को तेरे नाम से आशीषित करता हूँ। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया उससे जुड़े हर एक परिवार को तेरे नाम से आशीषित करते हैं। उनके ऊपर तेरी अनुग्रह, तेरी करुणा, तेरी भलाई को हम ठहराते हैं। ब्रदर सुधांशु के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, जैसे वो नागालैंड से वापस आते हैं रांची, प्रभु उनकी रक्षा और रखवाली करे, तेरी शांति के साथ में वो वापस आए प्यारे प्रभु जी। और प्रभु एक बार फिर से एक नए उत्साह से भर के तेरी सेवा करने पाए। सारी आदर और महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। दया से सुनो, ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए। आशा करता हूं कि आज के वचन से आप आशीषित हुए हैं। परमेश्वर आपको बहुत बरकत दे। प्रेज द लॉर्ड। बाय बाय।